सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम के तुरंत बाद की उपलब्धि किससे मापी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संभावित विकास स्तर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, विकास का वह सिद्धांत जिसमें कहा गया कि शिशु सिर से पांव की ओर विकसित होता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सिरपाद सिद्धांत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विघटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उसका जो सही उत्तर है स्पीयरमैन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, सीखना तब तक स्थायी नहीं माना जाता जब तक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन न दिखे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिक विकास की अंतिम अवस्था कोहलबर्ग के अनुसार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर परंपरागत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, स्किनर के सिद्धांत में दंड का उद्देश्य होता है, तो दंड का क्या उद्देश्य होता है? तो सही उत्तर है व्यवहार का दमन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, स्कीमा का संतुलन बच्चे की सीखने की प्रक्रिया का आधार है, यह किसका मत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पियाजे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या हो जाएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तुओं का प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भाषा में टेलीग्राफिक स्पीच किस उम्र में उभरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतर व्यक्तिक बुद्धि संबंधित है, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दूसरों को समझने की क्षमता, तो दूसरों को समझने की क्षमता ही अंतर व्यक्तिक बुद्धि से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे, निबंधात्मक व चिंतनशील अध्ययन किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अन्वेषण पद्धति, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, बालक में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अधिक गृह कार्य देना चाहिए, प्रश्न पूछने से रोकना, खुली गतिविधियां यानी इंडेड गतिविधियां, या फिर स्वयं उत्तर देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खुली गतिविधियां देना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता परीक्षण IQ 100 का अर्थ है, तो IQ 100 बराबर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर है सामान्य बुद्धि है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं, स्मृति की सबसे आरंभिक अवस्था है, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी संवेदी स्मृति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, बालक एक सक्रिय अन्वेषक है, यह कथन किसका है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा पियाजे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, तो सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? सकारात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता का प्रमुख कारण है, तो अधिगम अक्षमता का प्रमुख कारण हो जाएगा जैविक न्यूरोलॉजिकल कारक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का व्यापकतम घटक है, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा संपूर्ण व्यक्तित्व, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका जो क्या उद्देश्य हो जाएगा? संपूर्ण विकास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ठोस संक्रियात्मक, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने का कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने दिया? तो थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सोशल मॉडलिंग शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो उसका जो सही उत्तर है वह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए शिक्षक को इनमें से क्या करना चाहिए? तो लगातार आलोचना करनी चाहिए, तुलना करनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा घटानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोत्साहन देना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न अब लेते हैं, प्रश्न 25, अत्यधिक चिंता का अधिगम पर प्रभाव कैसा पड़ता है? इससे क्या होता है अत्यधिक चिंता करने से? तो उसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी सीखने में बाधा डालता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का मूल स्रोत है, तो उसका जो सही उत्तर है अवलोकन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समस्या समाधान मुख्यतः किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में सर्वाधिक विकास किसका होता है? तो उसका जो राइट आंसर है वह है शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी अधिगम किस पर केंद्रित होता है? तो व्यवहारवादी अधिगम इनमें से किस पर केंद्रित है? बाहरी व्यवहार पर, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पूर्वानुभव किस प्रकार के अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचारवादी अधिगम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बच्चों में आत्म केंद्रित प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बचपन में सामान्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बाल अपराध का प्रमुख कारण है, तो इसका जो प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक उपेक्षा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोलमैन, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न लेते हैं, अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना किसका सिद्धांत है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कोहलर का सिद्धांत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अगला प्रश्न है, प्रेरणा का आंतरिक स्रोत कौन सा है? तो प्रेरणा का आंतरिक स्रोत हमें बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न लेते हैं, कक्षा में धीमे सीखने वाले छात्रों के लिए क्या उचित है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त समय देना, उनको अतिरिक्त समय देके सिखाया जा सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, परिपक्वता का संबंध है, तो इनमें से किससे संबंध हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिक विकास से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंगिक रूढ़ियाँ विकसित होती हैं, तो इसका जो सही उत्तर है कहाँ विकसित होती हैं? परिवार व समाज से ही विकसित होती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रयोग व खोज आधारित कार्य कराना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुकरण का संबंध किस अधिगम से है? तो उसका राइट आंसर है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन ए